अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने तस्करा किया था कि कोरोना वायरस के बाद ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, इससे किस तरह दुनिया यकसर तब्दील होकर रह गई है और लॉकडाउन के बाद कौन से नए SOPs और ट्रेंड्स हैं जो दुनिया फॉलो करने जा रही है और जिनको सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ट्रेड और अपने बिज़नेस में कामयाब होने के लिए। तो हम क्विक एक रिव्यू लेंगे 10 पॉइंट्स का कि आपको क्वारंटीन लाइफ में कौन से वो 10 काम हैं जिन पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि आप आने वाले दिनों का मुकाबला कर सकें और अपने आप को बदलती हुई दुनिया के साथ एडजस्ट कर सकें और उसमें ग्रो कर सकें। इसमें जो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट को रेट करता हूँ वो है स्पिरिचुअल पावर। आप उस वक्त तक अपने आप को तरक्की करता नहीं देख सकते, कामयाब नहीं हो सकते, जब तक आप ये हुनर ना सीख लें कि किस तरह एक्सटर्नल फोर्सेस से अपनी इनर फीलिंग्स को बचाना है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके दिल पे लगती हैं, जो आप पे असरअंदाज हो रही होती हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देती हैं और इसी वजह से आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। तो आपको बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल पावर, रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाना होगा और उसके लिए आपको अपने जो गॉड है उससे कनेक्शन को मजबूत करना पड़ेगा और मेडिटेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है वेकअप अर्ली। ये हो नहीं सकता कि आप कामयाब होना चाहते हो और दिन में देर तक सोते रहें। आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है, जो लोग दुनिया में कामयाब हो रहे हैं वो जल्दी उठने की आदत डालते हैं, वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं और अपने कामों को निपटाना शुरू करते हैं। तो आपको इस आदत को डेवलप करना पड़ेगा, ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है फाइंड आउट योर पैशन। आप अपने पैशन को पहचानने की कोशिश करें। आप ये देखें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप हमेशा से करना चाहते थे और आप बहुत सारे रीज़न्स की वजह से वो नहीं कर सके, हालात कुछ ऐसे हो गए। उस चीज़ को दोबारा अपने अंदर जगाने की कोशिश करें, उसको ढूंढने की कोशिश करें, उसको ऑन पेपर लिखें और उससे जुड़ी बहुत सारी और चीज़ों को भी कि आप ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहते थे, किस तरह करना चाहते थे, कहाँ पहुँचना चाहते थे। इन सब चीज़ों को जब आप लिखेंगे तो आपको अपने पैशन मिलेगा और पैशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी है कि आप ये देखें कि कौन सा काम आप मुफ्त कर सकते हैं। अभी आप पैसों का ना सोचें कि इससे पैसे कितना आएंगे, आप ये देखें, हो सकता है आप वो काम ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आप वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप देखें कि उसमें तरक्की कैसे की जा सकती है, कौन कौन से नए एवेन्यूज़ ऐसे हैं जिनको तलाश किया जा सकता है, उनको डिजिटल एज में कैसे काम किया जा सकता है उनके ऊपर। और अगर अब तक उस पर आप काम नहीं कर रहे तो देखें कि आपका कौन सा पैशन ऐसा है जो हालात की गर्द के नीचे दब के रह गया और आप उस पर काम नहीं कर सके, उसको दोबारा निकालें, उस पर से गर्द हटाएं और उस पर काम करना शुरू करें। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। देखें कि आपकी क़ुव्वत क्या है। अगर आप ऑलरेडी कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़ाहिर हो रही है तो आप नई लर्निंग के ज़रिए उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपने अब तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया तो आपको आज ही उसको एक्सप्लोर करना होगा और उसके ऊपर काम करना शुरू करना होगा, उसको मज़ीद उसके ऊपर काम करके उसको बेहतर बनाना होगा। सेट अ गोल इन योर लाइफ। अपने पैशन को सामने रखते हुए और अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए आप एक गोल सेट करें कि ज़िंदगी में आपको दरअसल पहुंचना कहाँ पर है और वहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी तमाम एनर्जीज़ को और तमाम रिसोर्सेज को एक जगह जमा करके उस पर लगा दें। ये हो नहीं सकता कि कराची से उड़ान भरने वाला कोई तैयारा जो न्यूयॉर्क जाना चाहता हो, सिर्फ इसलिए कि हालात थोड़े ठीक नहीं है, मौसम थोड़ा ख़राब है, वो दुबई की डेस्टिनेशन पे इसलिए चला जाए कि दुबई करीब है और वहाँ के मौसम भी बड़ा साजगार है। लिहाजा आप हालात को देखते हुए चीज़ें नहीं करेंगे, आप ये तय करेंगे कि आपको पहुंचना कहाँ है और उसके मुताबिक हालात से मुकाबला करने का और उनको अपने हक़ में करने का आपको कोशिश करनी होगी। सेट डेडलाइंस। डेडलाइंस को सेट करने की आदत डालें, उन्हें अचीव करने की आदत डालें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को बिल्कुल लूज़ छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि कभी भी हो सकता है तो वो कभी भी नहीं हो पाएंगी। रीड बुक्स। किताबें पढ़ने की आदत डालें। लोग किताबें नहीं पढ़ते। अगर आप एक भी किताब पढ़ लेंगे, एक भी कागज़ पढ़ लेंगे तो आप बहुत अलग नज़र आएंगे और आप अलग से निखर के सामने आएंगे। आपके पास अल्फाज होंगे, आपके पास ख़यालात होंगे, आपके पास सोचने के नए ज़ाविये होंगे जो लोगों को हैरान करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपका जो इल्म है जब वो बढ़ जाता है तो वो आपको कभी ज़िंदगी में ठहरा हुआ नहीं रहने देता, वो आपको हमेशा आगे की तरफ धकेलता है और वो आपको तरक्की की एक वजह आपका इल्म होता है जो वो आपकी वजह बनेगा। मोबाइल फ़ोन और TV की स्क्रीन पर कम से कम वक्त गुजारें। हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम दिन के 5 से 6 घंटे स्क्रीन पर ज़ाया कर देते हैं और ज़िंदगी की कीमती दिन ये स्क्रीन ले जाती है। एक ऐसी स्क्रीन जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन देती है आपको और आपको डीफोकस करती है आपके गोल्स से। तो अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको बहुत फोकस रहना है। आपको हर आने वाली चीज़ पर सोशल मीडिया पे कमेंट्स नहीं करने हैं, उसको सोचना नहीं है, उस पर डिस्कशंस नहीं करने, बल्कि अपने गोल के साथ आपको सिंसियर रहना है, डेडिकेटेड रहना है और उसी के ऊपर फोकस रहना है। लर्न न्यू स्किल्स। अब तक आप जो काम कर रहे हैं वो आपको ज़िंदगी में वहीं तक लाया है जहाँ तक वो ला सकता था। आप पिछले 10 साल से तकरीबन एक ही जैसा काम कर रहे हैं और एक ही जैसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नया करना है ज़िंदगी के अंदर तो आपको नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी,
नई चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, नए ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत अहमियत दें और नई स्किल्स पे काम करें। नेटवर्किंग, इसकी अहमियत को समझें। ह्यूमन नेटवर्किंग की अहमियत पहले भी थी और अब कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन की सूरत हाल है और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आ रही है, उसके बाद इसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई है। ऐसे लोग अब तेज़ी से तरक्की करेंगे जिनकी ह्यूमन नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लोग अकेले अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग तन्हाई का शिकार हैं, आइसोलेशन में होंगे, तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से मिलकर लोग करते हैं और बड़ी चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको नए लोगों से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। कुछ जगहों पे आपको जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कुछ नए लोगों को आप लिखें उनके नाम कि आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं। पैशन के लिहाज से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ लोगों को देखें, उनको सॉर्ट आउट करें और उसके बाद उनको लिस्ट बनाने के बाद उस पर काम करें। और उसके बाद आप देखिएगा कि ह्यूमन नेटवर्किंग की अहमियत का भी आपको अंदाज़ा होगा और आपको उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएंगे। ये 10 पॉइंट थे, इन पे अगर आप काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस तरह बहुत तेज़ी से नए ट्रेंड्स के साथ ग्रो कर सकते हैं और आने वाली जो दुनिया है उसका मुकाबला भी कर सकते हैं और उसमें अपने लिए नई जगह बना सकते हैं तरक्की की। शुक्रिया।